नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस एंटीफ्रीज थर्मोस्टेट के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले इमेज जो है उसके जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम समझ लेंगे। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कंप्रेसर है और कंप्रेसर मोटर के साथ में कनेक्टेड है। यहाँ पे बेल्ट है, जब भी मोटर स्टार्ट होगी तो बेल्ट चलेगी और कंप्रेसर भी चलना शुरू हो जाएगा। आगे ये जो है ये शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है, इसके शेल साइड में रेफ्रिजरेंट है और ट्यूब साइड में कूलिंग टॉवर का ठंडा पानी सर्कुलेट होता है। आगे लिक्विड लाइन है, यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस है और यहाँ पे चीलर है। चिलर की ट्यूब साइड में जो है रेफ्रिजरेंट है और चिलर के शेल साइड में जो है ठंडा पानी या ब्राइन सर्कुलेट होता है। अब यहाँ पे देखना हमें एंटीफ्रीज थर्मोस्टेट का काम क्या होता है। चिलर में जब हम पानी या ब्राइन को ठंडा करते हैं तो पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, पानी का टेम्परेचर जब भी 4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाता है तो पानी जो है वो एक्सपांड हो जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह पे वो फैलता है। अब पानी यहाँ पे अगर फैलेगा तो चिलर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, चिलर का वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन पानी अगर यहाँ पे फैलते जाएगा तो यहाँ पे जो है पानी के वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होगा और प्रेशर से यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और इस स्ट्रेस से चिलर फट सकता है, क्योंकि पानी जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा पानी फैलते जाएगा और उसका जो प्रेशर है, प्रेशर चिलर के शेल के ऊपर आके चिलर का शेल जो है क्रैक हो सकता है या बस्ट हो सकता है। तो हमें जो है पानी का टेम्परेचर जो है उसको कम होने नहीं देना है, मतलब घटने नहीं देना है। उसका एक सेट टेम्परेचर है, सेट टेम्परेचर पे पानी का टेम्परेचर वहाँ पे रखना है, उससे कम होने से हमें इसको रोकना है और उसके लिए हम जो है एंटीफ्रीज थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली सेट टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ओके, हो सकता है, मैंने वर्ड यूज़ किया, ये डिफरेंट भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो जब भी टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस पे अगर सेट टेम्परेचर है थर्मोस्टेट का, तो जब भी टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो ऐसे वक्त में क्या हो जाएगा, थर्मोस्टेट जो है कट ऑफ हो जाता है। और थर्मोस्टेट जब कट ऑफ हो जाता है तो कंप्रेसर की जो मोटर है, तो मोटर को जाने वाला जो पावर सप्लाई है, बेसिकली ये ना ये होता है, कंट्रोल सर्किट की वायरिंग होती है, तो कंट्रोल सर्किट को हम कट ऑफ कर देते हैं और कंट्रोल सर्किट को कट ऑफ करने के बाद मोटर का जो पावर सर्किट है वो पावर सर्किट भी यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है, जिससे कि कंप्रेसर की मोटर स्टॉप हो जाती है। कंप्रेसर की मोटर स्टॉप होने के बाद में कंप्रेसर भी स्टॉप हो जाता है और आगे जाके कूलिंग और नहीं होता और जो भी टेम्परेचर है चिलर का वो सेट टेम्परेचर के इतना ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे सेट टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है तो चिलर पे पानी का टेम्परेचर जो है 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा और इस तरीके से टेम्परेचर कम ना होने के कारण वाटर एक्सपांड नहीं होता और चिलर जो है फटने से बचता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है इसको एक बार पढ़ लेंगे। एंटीफ्रीज थर्मोस्टेट एक सेफ्टी कंट्रोल है, यह चिलर की ट्यूब या शेल में पानी या ब्राइन को फ्रीज होने नहीं देता। तो फ्रीज होने से प्रॉब्लम क्या है, फ्रीज होने से पानी एक्सपांड होता है और चिलर के ऊपर स्ट्रेस आने से चिलर फट सकता है, इसके लिए वो फ्रीज होने नहीं देता। चिल वाटर या ब्राइन वाटर का तापमान सबसे कम जहाँ पे होता है ऐसी जगह पे थर्मोस्टेट का फिलर बल्ब लगवाया जाता है। सबसे कम तापमान कहाँ पे होगा, चिलर का जो आउटलेट होता है वहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होता है, इसके लिए उसका जो सेंसर है वहाँ पे लगवाया जाता है। पानी या ब्राइन के फ्रीजिंग पॉइंट से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान पर एंटीफ्रीज थर्मोस्टेट का कटआउट सेट पॉइंट किया जाता है। जो एंटीफ्रीज थर्मोस्टेट का जो सेटिंग होता है वो जो भी आपका टेम्परेचर होगा, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस को एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस से हम क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यहाँ पे थर्मोस्टेट को सेट कर देंगे। तो इस तरीके से एंटीफ्रीज थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।